साध लक्ष्य को अंग भाग 3। साध लक्ष्य को अंग भाग 3। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्षरे मालका ने खमार, केवली भगवंता ने खमार। राम सभा में राम राम महाराज। तो साध लक्ष्य तीसरे भाग में महाराज फरमाते हैं कि गुरु सु मिलिया चांदनो रे तो दीपक बाट जगाई, जन सुख राम सतगुरु मिलिया सूर्य उदय जगमाई। महाराज फरमाते हैं गुरु सु मिलिया चांदनो ये तो जैसे दीपक बाट जगाई, जन सुखराम सतगुरु मिलिया जैसे सूर्य उदय जगमाई। गुरु से मिलने पर, गुरु से यानी जो 3 लोक का ज्ञान बताते हैं, तो उन गुरु से मिलने पर दीपक के इतनी जो रोशनी होती है, यानी आत्मा को ब्रह्म ज्ञान होता है, जैसे दीपक की बत्ती लगाई है उतना ज्ञान होता है। और सतगुरु मिलने पर सारे शरीर में सत शब्द के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जैसे जगत में सूर्य उदय हुआ है। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी के पण प्यास नहीं जावे, जन सुख राम सतगुरु सायर मिलता ही प्यास बुझावे। महाराज फरमाते हैं कि कनिष्ठ गुरु जैसे ओस का पानी है तो पानी, पर पीकर उससे प्यास नहीं बुझा सकते। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सायर यानी समुद्र के समान है, मिलता ही प्यास बुझावे। आत्मा सत शब्द की प्यासी होती है, आत्मा की भूख और प्यास शब्द से जाती है, तो सत शब्द की साधना से आत्मा को तृप्ति मिलती है। आगे महाराज फरमाते हैं कि देवल देव देवरा बंदिया, तीर्थ जगत चली रे, जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा सभी बली रे। देवल देवरा बांधिया, देवल यानी मंदिर में देवताओं का मंदिर बनवाया, और तीर्थ करने के लिए जगत जाती है, तीर्थ करने जगत चली रे, जन सुखराम कहे सब सुन जो, पूजा सभी भली रे। स्थान स्थान पर देवल और देवरा बने हैं, सारा जगत तीर्थ करने चला है। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, सब तरह की पूजा अच्छी है। पूजा राम किसनवा कीनी, से अवतार कहाया, जन सुख राम वशिष्ठ गुरु रे, दुर्वासा पूजाया। पूजा राम और कृष्ण भगवान ने कीनी, उसके प्रताप से वो अवतार कहलाए। महाराज फरमाते हैं कि जन सुखराम वशिष्ठ गुरु रे, रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु की पूजा की, और कृष्ण भगवान ने दुर्वासा ऋषि की पूजा की। राम और कृष्ण ने अपने गुरु वशिष्ठ जी और दुर्वासा जी की पूजा की। ये राम और कृष्ण अवतार थे। पांडु 5 अवतार थे। पांडु 5 दुर्योधन राजा, पूजा
चलाई, जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा टेल गुण भाई। महाराज फरमाते हैं 5 पांडवों और राजा युधिष्ठिर ने अखंड पूजा की। महाराज फरमाते हैं कि सब ही सुनो, पूजा और सेवा का यही गुण है कि इससे फलों की प्राप्ति होती है, जन्म मरण 84 नहीं मिटती है। पूजा पाण तेल सब साई, भाव बाढ़ सो दिया, नव समशेर सोच कर पकड़ी, कर्म कतल सब किया। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की सेवा पूजा जितने भाव से की जाती है उतना ही फल मिलता है। भाव पूरा होना चाहिए, जैसा भाव होता है वैसा उसका फल होता है। लीवबंद भजन होने पर सब कर्मों का क्षय यानी नाश हो जाता है। उसमें अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। माइनस प्लस सब शून्य आने पर ही, यानी पाप और पुण्य कर्मों का नाश हो जाने के पश्चात ही जीव अमरलोक जा सकता है। जब तक यहाँ का देन लेन होता है तब तक वो जीव अमरलोक नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ कर्मों के बंधन में वापस बनता है। तो महाराज फरमाते हैं कि लीवबंद भजन होने पर सब कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हाथ पाव मुख नैन नासका, श्रवण संग कमावे, जन सुख राम उपजेता संग, उल्टा फेर गमावे। जो कर्म कमाते हैं अच्छे या बुरे, वो हाथ पांव मुख नैन और नासिका श्रवण संग ये हम कर्म कमाते हैं। जन सुखराम उपजे ता संग, जिनके संग से, जैसे हाथों से कर्म किया या पाँवों से किया, मुख से किया, तो जिससे कर्म उपजते हैं उनके संग से ही उल्टा वापस गमावे। हाथ पैर मुख नैन नाक कान से ही कर्म बंधन में आते हैं, और महाराज फरमाते हैं कि इन सब से ही कर्म काटे जाते हैं। चरण पावन सादा दिस दारे, कर सूटे लकरीजे, जन सुख राम ज्ञान सुन सरवणर, पूजा शीस दरीजे। चरण पाँव सादा दिस दारे, संतों की साइड में पैरों से चलकर जाए और कर से हाथों से उनकी सेवा करे। महाराज फरमाते हैं कि चरण पाँव सादा दिस दारे, कर सू टेल करीजे, जन सुखराम ज्ञान सुन शास्त्र का, पूजा शीश धरीजे। महाराज कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, संतों को मिलने के लिए चालिए, तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे, त्यों त्यों कोटिक यज्ञ समान। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसमें 100 यज्ञ होते हैं,
तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कृष्ण भगवान से कि हमारा ये यज्ञ संपूर्ण होने की क्या सेनानी है? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये पंचमुखा शंख बिना बजाए ही बाज जाए जब समझ लेना कि यज्ञ संपूर्ण हो गया है। 88,000 राजा और 88 लाख राजा और 99 लाख ऋषि जीम गए, तब तक उस शंख ने गाज नहीं करी। अब पांडु बड़े उदास हो गए कि हमारे यज्ञ में ऐसा क्या विघ्न पड़ा कि ये शंख अभी तक बोला नहीं। तो वो जाकर कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि भगवान ये शंख तो अभी बोला ही नहीं है, इतने लोग जीम के गए हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि वाल्मीकि साधु इसी गांव में है, उसको बुला के जिमाओ, न्योता दे के। संत नहीं जीमते हैं तो परमात्मा को भोग नहीं लगता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं भी भूखा हूँ। तो युधिष्ठिर ने भीम को बुलाने के लिए भेजा कि भाई जाओ वाल्मीकि को बुला के लो भोजन करने के लिए। वाल्मीकि को पता है कि इतने साधु जीम के गए, मैं नीची जात का हूँ तो मेरे को बुलाया नहीं था। अब इनके काम अड़ गया है जब ये बुलाने के लिए आए हैं। तो भीम ने कहा कि भाई महाराज चलो भोजन करने के लिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई 99 यज्ञ का फल लेऊंगा जब चलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। अब 100 यज्ञ होते हैं, उसमें से 99 यज्ञ का फल इनको दे दिया तो उनके पास क्या बच गया। तो भीम वापस आ गया खाली आया। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भाई क्या संतों को लेके नहीं आया? तो कहा कि महाराज वो तो कह रहे हैं कि 99 यज्ञ का फल लेऊं तो चलूं। तो द्रौपदी ने ये बात सुन ली। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं जाती हूँ, मैं बुला के लाती हूँ। तो द्रौपदी गई कि महाराज भोजन के लिए पधारो। तो वाल्मीकि जी ने वही बात कही कि 99 यज्ञ का फल लूंगा तब चलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाता। तब द्रौपदी ने कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे कोटि की यज्ञ समान। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज आपके जो यज्ञ का 99 यज्ञ का फल है वो आप उसमें से रख लो और बाकी के मेरे को दे दो। अब वाल्मीकि जी के पास कोई उत्तर नहीं था कि भाई चल। अब वाल्मीकि जी ने आकर जैसे ही भोग लगाया और पंचमुखा कण कण बाज ही, पंचमुखे शंख ने गाज कर दी। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि चरण पांव सादा दिस धारे और कर सूटेल कर यानी हाथों से सेवा करीजे। जन सुखराम ज्ञान सुन शास्त्र और पूजा शीश धरीजे, सेवा पूजा। पैरों से चलकर संतों के दर्शन को जाते हैं, हाथों से संतों की सेवा करें। महाराज फरमाते हैं कि कानों से सत्संग सुनकर ज्ञान को सिर निवाकर धारण करना ही पूजा शीश पर धारण करना है। जो ज्ञान हम धारण करते हैं उनको धारण करना ही उनकी पूजा शीश पर धारण करना है। नेड़ा निरख साध की सूरत रसना राम रटावे। बहुत ही सुंदर साखी है। क्या लिखा है महाराज ने? नैना निरख साध की सूरत, गुरु की मूर्ति अपने आंखों में भर के रखे। नैना निरख साध की सूरत और रसना से राम रटावे। जन सुख राम एही मिल किया, एही कर्म कटावे। महाराज फरमाते हैं कि ये नेत्रों से कर्मों के बंधन हुए, इन्होंने ही कर्म कमाए थे। बुरी नजरें जहाँ तहाँ पड़ती हैं तो उसमें आंखें सबसे आगे रहती है। तो
नेत्रों से संतों के दर्शन कर, रसना से राम राम रटे। मुंह से शब्द कहते हैं और आंखों से अच्छी बुरी चीज देखते हैं, और इस रास्ते से वो कर्म करते हैं। नेत्रों से संतों के दर्शन कर और रसना से राम राम रटे। महाराज फरमाते हैं कि इनसे ही कर्म बंधन होता है और इनसे ही कर्म कटता है। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगति कमावे, के सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम ही द्यावे। ऐसी सूझ, ऐसी बुद्धि, ऐसी सूझ मिले जब सारी, सो नर भक्ति कमावे, के सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना से राम राम ही द्यावे। राणा बाई ने कहा था कि सतगुरु विराजो शीश पर। जब हम भजन करते हैं तो सतगुरु को शीश पर धारण करते हैं। राणा बाई ने कहा कि सतगुरु विराजो शीश पर और हृदय में बसो हरिनाम। तो ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भक्ति कमावे, के सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना से राम राम ही द्यावे। ऐसा सब ज्ञान मिलने पर ही मनुष्य भक्ति भजन करता है। महाराज फरमाते हैं कि हाथ से सबकी सेवा करे और रसना से, रसना यानी जिब्या, रसना से राम राम का भजन करे। आगे महाराज फरमाते हैं कि शील साच संतोष भाव पर भाव पिछाणे, प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान आतर मन जाने। शील साच और संतोष, भाव और पर भाव उनको पहचाने, प्रेम प्रीत चित्त में लीन, ज्ञान अंतर मन जाने। अंतर में, मन में ज्ञान को पहचान। शील साथ संतोष, भाव और पर भाव यानी सामने वाले का भाव धारण करके प्रेम और प्रीति से चित्त में हर समय ज्ञान यानी भजन करने में ही, राम राम करने में ही मन को लगाए रखे। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। नेम गरीबी नाम लगन सिमरण कुबाई। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। ये चीज़ें सबको सुख देने वाली है। नेम गरीबी और नाम, राम राम जो करते हैं वो नाम और उसकी लगन सिमरण सो भाई। समता समझ विचार करके सबसे प्रेम करें, ये ही सुख है। नेम व गरीबी धारण करके सिमरण में ही लगन लगाए रखनी चाहिए। वीरे बसे वैराग त्याग सूरा तन आवे। अंग मिल 24 संत सुख राम कहावे। वीरे में बसे वैराग, जब वीरे आती है तो वैराग भी आता है। वीरे बसे वैराग जिससे त्याग और सूरवीरता सुरातन आवे। ये शुरुआत वीरे से होती है। वीरे बसे
तब आती है बैराग। बैराग से त्याग और शूरवीरता आती है। ये अंग मिल 24 संत सुखराम कहा, ऐसे संत कहलाते हैं। वीरे वैराग त्याग शूरवीरता से भजन करे, ये 24 लक्षण होते हैं संत के। महाराज फरमाते हैं कि वो ही संत कहलाते हैं जिनमें ये 24 लक्षण होते हैं। धीरज धर्म ज्ञान वेद भगवत घट होई, दया दान दिल पाक नेम परमारत सोई। धीरज धर्म ध्यान वेद और भगवत ये घट में हुई। दया दान और दिल पाक यानी साफ दिल। नेम ये परमार्थ सोई। धीरज धर्म ध्यान है वो परमात्मा की प्राप्ति का भेद घट में होना चाहिए। दिल में दया दान पवित्रता नियम और परमार्थ की भावना होनी चाहिए। शीतल सेज स्वभाव बात मीठी मुख वाणी, कोमलता बहुलीन वेद सब लियो पिछाणी। शीतल स्वभाव शीतल होता है, सहज कुटिलता दाव घाव नहीं होते हैं, उसको सहज कहते हैं। शीतल और सहज स्वभाव, बात मुँह से बोलते हैं तो मीठी वाणी बोलते हैं। बात मीठी मुख वाणी और कोमल स्वर बहुलीन, भेद सब लिया पिछाणी। सत शब्द का भेद सब लिया पिछाणी। शीतल हो सहज स्वभाव हो, वे मुँह से मीठे वचन बोलता हो, और कोमलता वे भजन में लीन रहता हो, हर समय रसना से राम राम का उच्चारण करता हो। वही सब भेद को पहचानता है जिसमें इतने लक्षण होते हैं, वो सभी भेद को पहचानता है। पत पूरण परतीत मत मन को वश किया। पत पत में पूर्ण, पत पूर्ण प्रतीत यानी भरोसा विश्वास। पत पूर्ण प्रतीत, पत पर पूर्ण विश्वास। और मत, मत यानी ज्ञान से मन को वश में किया। ए अंग मिल सुखराम के साधु साहिब दिया। इतने अंग मिलते हैं जब साधु को परमात्मा की प्राप्ति होती है। ए अंग मिल सुखराम साधु को साहिब दिया, विश्वास और पूरा भरोसा वे ज्ञान से मन को अपने बस में करके रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ये शुभ अंग साधु को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। जरणा जप सधीर शरम सायब दिस साची। जरणा जप और सधीर शरम सायब दिस साची। सतगुरु मेर मर जाद ज्ञान बिन करे नहीं काची। जो ज्ञान होता है उसी में मन लगाए रखते हैं, दूसरे उल्टे सीधे चोरी चुगली नहीं करते हैं, मन से ये कच्चे यानी निष्ठ काम कार्य नहीं करते हैं। मन जप और धैर्य
निरंतर भजन में लगा रहता है, यही शर्म साहेब दिस साची है। सदगुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरा ज्ञान धारण नहीं करता है। यानी मर्यादा में रहता है। जो सदगुरु ने जो शब्द दिए उन शब्दों के बंधन में रहता है। जैसे 3 लोक का बंधन चारों वेदों ने दे रखा है। 3 लोक में 4 वेद का बंधन है उनका, 3 लोक में 4 वेद का ज्ञान चलता है। ऐसे ही सदगुरु के जो शब्द है वो शिष्य के बंधन है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ये बंधन है। क्या करना है और क्या नहीं करना है। संतोष, जप, दरियता निरंतर भजन में लगा रहता है। शर्म साहेब दिस साची, सदगुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरा ज्ञान कोई भी धारण नहीं करता है। यही मर्याद में रहना है। अतयांतर मन साच चित चेतन सुध होई। अत अंतर मन साच चित और चेतन इनसे शुद्ध होता है। मन पवना संग साज दाग दुविद्या नहीं कोई। मन पवना संग साज, सांसों के साथ सांस में भजन कर। मन पवना संग साज, जिससे दाग और कोई दुविद्या नहीं रहती है। अंतर में सच्चे मन से चेतनता और शुद्ध भाव से भजन करता है। मन व श्वासा के साथ आती जाती श्वास में भजन करना, वे द्वेष भाव किसी से नहीं करना। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब।